चलिए आज पहले तो मैं आपको एक आगे का चैप्टर पढ़ाता हूँ। वो चैप्टर का नाम है मासा और लासा। नाम तो सुना ही होगा आपने, HCF और इससे पहले वाली चैप्टर की लगभग 10 से 11 क्लासेस हुई हैं। हाँ 11 हुई हैं। देखो पूरा हिसाब लगा रहा है अगला। अगर वो 11 क्लासेस भी आप प्रॉपर देख लेते हो तो स्पेशली आप यूपी पुलिस के एग्जाम की 100% नंबर सिस्टम का क्वेश्चन कर लोगे। यूपी पुलिस अगर आपने प्रॉपर आ रहे हो तो देखने की जरूरत नहीं है, नहीं आ रहे हो तो उसको देख लेना। प्ले लिस्ट पड़ी हुई है, उसके आराम से आप देख सकते हैं। टेस्ट लेकिन आपके नंबर सिस्टम के 1-2 और होंगे, मतलब कल एक हुआ है, एक और होना है, 2 और होने हैं बेसिकली, है ना। तो इसलिए आप रिवीजन भी करते रहना, तो उससे आपका थोड़ा अच्छा रहेगा। भैया बहुत ध्यान से पढ़ो, बेसिक से पढ़ो। मैं देखता हूँ बच्चों का बड़ी हालत खराब है, और मुझे खुद नहीं, हम लोग मतलब कभी कभी सोचने लगते हैं कि समस्या है कहाँ पे। बच्चा पढ़ रहा है, क्लास में जब पढ़ा उसने बड़ा एक्टिव रहा, जब टेस्ट की बारी हुई तो वो बिल्कुल उसने छीछा लेदर कर दी। मतलब छीछा लेदर मतलब आप समझ गए ना, मतलब मुझे लगता है वो क्या रहा है, आखिर दिक्कतें कहाँ पे आ रही हैं, ये बड़ी समस्या का विषय। तो एक बार आप देखो ध्यान से समस्या किस जगह पे आ रही है। आप भी कभी कभी एकांत में बैठ के थोड़ा अपने आप से बात किया करो, आखिर दिक्कत आ कहाँ पे रही है, क्या कॉन्सेप्ट्स क्लियर होते हैं, भूल जाते हैं, भूलने का भी कारण क्या है, ये सब कुछ आपके अंदर है, वो आप निकालो, है ना। बाकी हर सब्जेक्ट प्रैक्टिस से होता है, वैसे मैथ्स भी प्रैक्टिस से होता है। मैथ्स सच में प्रैक्टिस का ही सब्जेक्ट। प्रैक्टिस नहीं करते होगे आपका एक टाइम पे हो सकता है जब आपने प्रॉपर अच्छे से पढ़ा, पहली बार पढ़ा, बड़े जोश से पढ़ा, तो बहुत अच्छे से आपने सब शीट्स लगा ली, उसके बाद आपके अंदर एक आलसपन आ गया, ये जो भी है, तो वो सब कॉन्सेप्ट आपके धीरे धीरे वॉश आउट हो जाते हैं, हट जाते हैं, है ना। ये मुझे पता है, तो इसलिए थोड़ा सा आप देख लो, अलॉन्ग विथ प्रैक्टिस करते रहा करो। चलिए बताइए, अच्छा मासा होता क्या है। मासा लासा में महत्तम समापवर्त होता है। जैसे एक एग्जांपल जैसे हमने ले लिया, सपोज दैट 16 लिया और एक लिया 36, ये 2 नंबर है। अब आप बताइए इन दोनों को काटने के लिए कितने नंबर, मतलब आप बता सकते हो कितने ऐसे नंबर हैं जो दोनों को काटें। सबसे पहले तो 1 है, क्योंकि सबका मालिक 1, मतलब 1 है। उसके बाद 2 भी है, क्या है जो दोनों को काट सकता है, 4 भी है। इसके अलावा तो ये है क्या है, इसको हम लोग बोलते हैं उभयनिष्ठ गुणनखंड, इसको बोलते हैं कॉमन फैक्टर। क्या बोलते हैं? कॉमन फैक्टर। अब देखो क्यों नहीं बच्चा उतना कॉन्सेप्ट दोबारा अच्छे से इन्वॉल्व हो पाता है। अब जैसे मैं ये डेफिनेशन बता रहा हूं, आपने पढ़ रखा है, आपके अंदर एक आलस आ रहा होगा, अरे ये मैं पता है पता है पता है। थोड़ा एक बार ध्यान दे लोगे तो कुछ आपका जाएगा नहीं। हर कलाकार वाले काम 50 बार करते हो, शायद इतने बार करते हो कि आप बोर जब तक नहीं हो जाते हो, होने के बाद फिर से वही काम करते हो, और जिससे भविष्य बन सकता है उसमें आप 1-2 बार के बाद बोर हो जाते हो। ऐसा ना करो कम से कम। हाँ नोट्स आपने बना रखे हैं, बार बार लिखने की जरूरत नहीं, लेकिन सुनने की तो जरूरत है ना एक बार। तो ये होता है कॉमन फैक्टर, उभयनिष्ठ गुणनखंड। अब इसमें से बड़ा कौन है, कौन बड़ा है? ये HCF हो गया। अब इतनी बात अगर आपने सुन ली है तो आप इसकी तुरंत डेफिनेशन बता सकते हो। आप कह सकते हो कि सर जो भी नंबर दिए होते हैं उनमें से वह बड़ा से बड़ा नंबर जो उन दिए हुए नंबर को पूरी तरीके से काटे, सबको काटे एक साथ। जैसे यहां पे देखो 4 जो है वो बड़ा से बड़ा नंबर है जो दोनों को पूरी तरीके से काट सकता है। अब छोटे मोटे नंबर में HCF आप मौखिक निकाल सकते हैं। अब जैसे आपसे कह दूं, अच्छा 12 मैंने दिया और मैंने सपोज दैट दे दिया 51 दे दिया, क्या होगा? 3 होगा। यस या नो? मतलब पक्का ना, या तो 1 है या कोई 3 होगा, और 3 इसका क्या हो जाएगा? मासा हो जाएगा, 3 हो जाएगा। मैंने लिख दिया 18 लिख दिया, और यहां पे मैंने लिख दिया 27 लिख दिया। मैंने कहा बताओ यार इसका मासा क्या होगा? तो आपके पास अच्छे से प्यारी सी डेफिनेशन है, इस वजह से आप फटाफट बताते चले आ रहे हो।
छोटे नंबर में हमें प्रॉपर मेथड नहीं जानना है कि कैसे निकालते हैं, अभी मैं मेथड आपको सिखा दूंगा। छोटे नंबर में तो हम केवल अपनी डेफिनेशन के बिहाफ पे काम करते हैं, कई सारे क्वेश्चनों को निपटा देते हैं। इसी प्रकार से एक वर्ड होता है एलसीएम, सुनते रहो, आपको लिखना हो तो बाद में अपना डेफिनेशन या लेक्चर देख के लिख लेना, अभी केवल सुनो, थोड़ा विचार पे काम करो। एलसीएम, इसको बोलते हैं लासा, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। सर ये क्या होता है, क्या होता है? निकालना यहां पे सबको आता होगा, लेकिन ये होता क्या है? वह छोटी से छोटी संख्या जो दी हुई संख्याओं से पूरी तरीके से विभाजित हो जाए या कट जाए। आप समझ पा रहे हैं क्या होता है? फिर से बोलो, पक्का, कंफर्म? मतलब ये भाई जिन्होंने बोला अच्छी बात, जिन्होंने नहीं बोला मन में बोलो, लेकिन कम से कम कुछ ना कुछ करते रहो, नहीं तो फिर यहां बैठे भी मासाला सा छोड़ो, कुछ और गंभीर से विचार आ रहे होंगे। बैठे सामने हमारे मासाला सा चैप्टर चल रहा है, लेकिन समझ लो क्या यहाँ चल रहा है, समझ में आ रहा है? तो वही बात है, यहाँ पे आप वो सब विचार आप इन सब चीजों से काट सकते हो, और इसे ही मेडिटेशन कहते हैं। तो भैया लासा जो है वह छोटी से छोटी हुई संख्याओं से पूरी तरह कट। अब बताते हैं इसका हम लासा कैसे निकालेंगे। तो समझिए, सबको पता होगा इसका एक तरीका होता था, मैं आपको बता दे रहा हूं, ये तरीका आपको पता है। सबसे पहले क्या करते हैं, 2 से, फिर जब तक सर 2 से जाता जाएगा तब तक हम 2 से बढ़ते रहेंगे। अब एक बात समझो, बचपन में कहा था टीचरों ने यहां 1 1 पहुंचा दो, आज हम लोग सीखेंगे नहीं, जरूरी नहीं है, बस ये देखेंगे इनमें कुछ कॉमन नहीं होना चाहिए। क्या कुछ कॉमन है? बस खत्म बात है, यहीं स्टॉप कर दो, मल्टीप्लाई करा दो, 2 दूनी 4, 4 चौको 16 9 144, यस या नो? तो 144 क्या निकल आया? वह, हम बार बार कह रहे हैं आपको नहीं वैसे बोलना है कि पड़ोसी सुनेगा तो हंसेगा, तो मन ही मन बोलो तो पक्का हो जाएगा। वह छोटी से छोटी संख्या जो दी हुई संख्याओं से पूरी तरीके से विभाजित हो जाए। अब लासा को 3 4 बार बोल लिया, लियो मासा भूल गए, बड़ी समस्या है ना? क्योंकि खेल वही है, क्या होता है मासा बताओ? वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी हुई संख्याओं को पूरी तरीके से काटे। आई बात की नहीं आ रही? ये छोटी छोटी बातें होती, इनको आपको पता होना चाहिए। अब हम लोग थोड़ा सा आगे इस पे काम करते हैं, कुछ बातें होती हैं उस पे हम लोग थोड़ा देख लेते हैं क्या चीजें होती हैं। बड़ा ही अच्छा सा रिजल्ट निकल के आता है मासा लासा में। जैसे हमने कहा ये एक नंबर है 16, ये एक आपका 36। 16 और 36 का लोगों ने गुणा करके देखा, तो 16 6 का 96, 6 हासिल गया 8 9, 16 3 48, 48 9, पक्का? आपको ऐसा तो नहीं लग रहा 576 किसी का स्क्वायर है? याद ही नहीं स्क्वायर है, 24 का स्क्वायर है ना? 24 का स्क्वायर है, मतलब आप समझो यहां पे इसका कोई औचित्य नहीं है, लेकिन एक बात है, कम से कम आपको दिखा तो जब 576 किसी का स्क्वायर होता है, अगर आपने याद कर रखा है या आपको चीजें पता है तो हम बोले ना बोले तुरंत दिमाग में आएगा 576 किसी का स्क्वायर होता है। इसे कहते हैं मैथ्स में इंटरेस्ट, ये साइन होता है इंटरेस्ट का। यहां पे इसकी कोई जरूरत नहीं है स्क्वायर स्क्वायर देखने की, लेकिन ऑटोमेटिक आ जाता है, इससे पता चलता है आपको नंबर्स कितने अच्छे लगते हैं एक्चुअली, है ना? इधर आ जाओ, ऐसे ही आपने इन दोनों का मासा निकाला था 4 और लासा निकाला है 144, मल्टीप्लाई कराओ 500। ये दो बातें ऐसे जब हमने ऐसे करी तो यहां से एक बहुत बढ़िया सा रूल बन के निकल के आता है, बहुत प्यारा सा नियम। और मैंने ये देखा है कि मैक्सिमम छोटे मोटे एग्जाम में इसी पर बेस्ड क्वेश्चन आ जाते हैं। जो 2 संख्याएं दी होती हैं उनका गुणा उन्हीं 2 संख्याओं के मासा और लासा के गुणे के बराबर होता है। मतलब ये कि कानून होता है कि जो 2 संख्याएं दी होती हैं, इसको समझिए आराम से, कोई भी 2 संख्याएं ए और बी, इनका गुणा इन्हीं के मासा ए कॉमा बी और इन्हीं के लासा,
के गुणनफल के बराबर होता है। ये एक लॉजिक होता है और ये कैसे हुआ क्या हुआ आपको सामने दिखाएगा। तो जो लोग पहली बार पढ़ रहे हैं, मुझे लगता है यहां से स्टार्ट करो। मासालासे की परिभाषा आप बाद में अपने घर पे रूम पे लिख के लिए जाके, है ना, ये नॉर्मल चीजें भूल जाओ। मान लो ऐसी कोई दवाई खाते हो कि हर 2 मिनट की बात भूल जाते हो, तो ये क्लासेस आपकी यूट्यूब पे भी जा रही हैं, वहां भी आप देख लेना अगर आपका दिल करे तो। नहीं तो वैसे ही आप लोग अच्छे हो दिमाग से, ऐसे ही याद हो जाता है। भाई एक बार की पढ़ी हुई चीज कहाँ आप भूलते हो, है ना। पढ़ लो, मतलब प्रयास तो ये है कि यूपी पुलिस तक ये 2 महीने में सभी पूरे चैप्टर का एक बार ओवरव्यू ले लिया जाए, पूरा पूरा। समझ में आ रही कि नहीं आ रही बात है। एक लक्ष्य है कि ये चैप्टर हम 2 से 3 दिन ही चलाएंगे, है ना। जितना आपको उसका पढ़ना है उस लेवल का आपका तैयार हो। कल के बारे में बात कर लेंगे, कल क्लास होगी कि नहीं होगी, है ना। हो तो अच्छी बात है ना, अच्छी बात है ना। इसमें जीएस की क्लास कल कितने लोगों की है? 3 घंटे सर ले रहे हैं ना, 3 घंटे लेंगे ना। तो 3 घंटे बाद तुम्हारी हिम्मत होगी पढ़ने की? नहीं, बैठने की हिम्मत तो रहती है, बैठा लो तो। आप समझो मैं बैठने की बात नहीं कर रहा हूं, मैंने पढ़ना जैसे नहीं, आप पढ़ते हो तो पता चलता है। आप सही बता रहे हैं, मन लग जाता है कभी कभी पढ़ने में। हो सकता है आपके साथ भी घटनाएं घटी हो, तो कभी कभी मन लग जाता है। तो जब आप टाइम देखते हो तो आपके अंदर वो जो कॉन्फिडेंस आता है, यार इतनी देर से हम पढ़ रहे थे, 11 बजे बैठे थे, 1 डेढ़ बज रहा है, कोई आज ना भी मोबाइल चलाया, ना रील्स देखी, ना कुछ करा। शायद आप नहीं होता है इस जनरेशन में, होता है आपके साथ कभी? होता है। 365 दिन में कभी 2-4 बार हो जाता है। ये मतलब एक यही है वास्तव में रीजन कि आपको पता ही चला। जब जब देखा, घड़ी देखा, अभी पिछले 2 घंटे से हम मतलब कैसे मतलब पढ़ लिए। फिर विश्वास हो जाता है कि यार हम कर सकते हैं, बस हम ही लोग हैं मक्कार, कर नहीं पाते। हम चाहें तो अपने आप को जबरदस्ती खींच सकते हैं, काम कर सकते हैं। आइए इस पे हम लोग थोड़ी सी बात करते हैं, बहुत ही सिंपल तरीके से। जैसे मैंने कोई नंबर दिया, सपोज दैट 16, और चलो हमने एक ले लिया 48। आपसे मैं पूछूं, बताओ अच्छा इनमें मासा क्या होगा? सब लोग बता सकते हो पक्का? लेकिन अब बात आती है कि सर ये निकालेंगे कैसे। तो निकालने के भी 2 मेथड होते हैं। 16 48 का अगर हमें बात करना है तो एक मेथड ये होता है कि 16 के आप तोड़ दो, तो सब लोग तोड़ सकते हो, क्या आएगा? 2 की घात 4। 48 को तोड़ो, 2 की घात 4, 3 की घात 1। समझ रहे हो? ये बचपन का सबसे पहला मेथड होता है जहां पे मासा लासा सिखाया जाता है, सबसे पहला मेथड। अब अगर आपसे कहा जाए एचसीएफ बताओ, तो एचसीएफ में बोला जाता है कॉमन। यहां पे 2 की पावर 4 है, यहां पे 2 की पावर 4 है, क्या हो गया कॉमन? यहां पे 3 की पावर 1 है और यहां पे 3 की पावर 0 है, मतलब नहीं है, क्योंकि किसी भी नंबर की पावर 0 हमेशा क्या होगा? 1। तो इसलिए इसका एचसीएफ कितना आ जाएगा? 2 की पावर 4 कितना हो जाएगा? 16। फिर एक कोई एग्जांपल हम लोग ले लेते हैं। मान लीजिए हमने एक ले लिया 18 और एक लिया सपोज दैट 45। आपको दिख रहा है इसका क्या है? 9 है, सिंपल सी बात है। 18 को ब्रेक कर दिया, कैसे करोगे? 2 की पावर 1, 3 की पावर 2। 45 को ब्रेक किया, 3 की पावर 2, 5 की पावर 1। तो इसमें कॉमन देखो, कॉमन अगर हमें मासा देखना है तो क्या होगा? 3 की पावर 2, 3 की पावर 2, कितना हो गया? 6 या 9?
पक्का? चांस की बात है कि यहां भी जो कॉमन था उसमें पावर सेम थी, यहां पे भी जो पावर है क्या है, सेम है। कभी पावर सेम ना आए तो उस केस में कॉमन कैसे करेंगे, उसके लिए आप समझो। जैसे अगर मैं कहूं एक एक नंबर हमने ऐसे लिखा, 2 की पावर 3, 3 की पावर 2, 5 की पावर 4, इसका आपको गुणा कराना, गुणा करा लो, ऐसे कोई जरूरत नहीं है। 2 की पावर 5, 3 की पावर 4, 7 की पावर 3। अब मैं आपसे कहूं बेटा इसका HCF क्या होगा, मासा क्या होगा, तो कभी भी इस फॉर्मेट में अगर आएगा तो मासा निकालना बहुत आसान काम होता है। पक्का? अच्छा, कुछ मैं आपको नहीं कहूंगा, कितने लोग हैं जो इसका मासा बता नहीं सकते हैं? हाथ खड़े करो जो नहीं बता सकते हैं, ईमानदारी से हाथ खड़े करो। बहुत अच्छी बात है, नहीं सच। अब इसके लिए आपने पहला लेवल क्रॉस कर लिया है, ये हिम्मत चाहिए अपने बारे में बताना कि सर हमारा ये स्तर है। तो आप मानिए ना मानिए, इन्वॉल्व होगा टीचर आप में, आप उसको सलाह देगा, है ना। अब आप मानो ना मानो वो आपकी बात है। अब जैसे देखो यहां पे 2 की पावर 3, 2 कितने हैं, 3 है। यहां पे 2 की पावर 5, 2 कितने हैं, इन दोनों में कॉमन मैक्सिमम कितना होगा, 2 की पावर 3 होगा कि नहीं होगा। ट्रिक बना सकते हो कि इन पावर में जो छोटा पावर होता है वो मासा में जाता है, जो छोटा पावर होता है वो कहां जाता है। मैंने आपको फील भी कराने का प्रयास किया, जैसे 3 यहां पे 2 है, 3 यहां पे 4 है, तो कॉमन कितना है, नहीं है। 5 यहां नहीं है, 7 है यहां पे, यहां नहीं है, बस यही आंसर है, यही आंसर है। आप बस इसी सर इसको आगे सॉल्व कर सकते हैं, ये डिपेंड करेगा कि ऑप्शन कैसे है। मान लो ऑप्शन वाकई पूरा इसको गुणा उड़ा करके दी बताया है, तो ये तो आप लोगों को मैंने कभी नहीं बताया है, मन भी नहीं करता बताने का। आपको आता है कि नहीं आता है? बोले हाँ बात सही, ये नहीं बताया, सॉल्व कर लोगे नहीं कर लोगे? तो सुनो मेरी बात, मासा के लिए छोटी पावर रखी जाती है और लासा के लिए बड़ी पावर। तो इन दोनों में बड़ी पावर क्या हो जाएगी, 5, 3 की पावर 4। अब रुकना, यहां पे 5 की पावर 4 है, यहां पे है ही नहीं, है ही नहीं मतलब 5 की पावर 0 है। ये वर्ड आप लोग समझ पा रहे हैं? क्योंकि दुनिया में किसी भी नंबर की पावर 0 हमेशा क्या होता है। तो आप जैसे यहां पे लिखा है 5 की पावर 4, हम यहां पे इमेजिन कर लें यहां पे लिखा है 5 की पावर 0, तो 0 और 4 में बड़ा कौन है, तो क्या लिखोगे, 5 की पावर 4। यहां पे 7 की पावर 3 है, लेकिन यहां पे 7 की पावर, तो क्या आ जाएगा 7 की पावर। क्या रटेंगे, मान लो कुछ तुम्हें नहीं समझ में आ रहा है, अरे यार अपना काम चला लो इन 2 महीने में, छोटी घात मासा में, बड़ी घात लासा में, कोई दिक्कत नहीं, पीएचडी करने की जरूरत नहीं है, काम चलाने की जरूरत है। उतना आप काम कर लो कि जब आपके सामने प्रश्न आए तो निपटा दो, और वो भी कुछ सेकंड में निपटा दो। तो आप आसपास के लोगों को ना देखते हुए धीरे से इस एग्जाम्पल को छाप लो बिना किसी शर्म के, ठीक है। चैप्टर का नाम हमने बता ही दिया था, मासा लासा। क्लास है पहली, नंबर सिस्टम की आपकी 11 क्लासेस हो गई हैं, एक क्लास अभी होनी है लंबी सी, उसका हम लोग करेंगे प्लान, है ना। कॉन्सेप्ट आपको सब बता दिए गए हैं, वैसे तो उन्हीं में ही आपका काम हो जाएगा, लेकिन फिर भी एक थोड़ा मिसलिनियस क्लास करने का मूड है मेरा। थोड़ा लंबा खिंच भी गया नंबर सिस्टम, इतना नहीं था प्लान में, लेकिन वो पढ़ाते गए, वो मैं इसको थोड़ा कटिंग करूंगा, स्ट्रिंग करूंगा, है ना। इसीलिए मैंने कहा मासा लासा को 2 से 3 दिन निपटा देंगे, उस लेवल का जो आपके मतलब का हो। एक्स्ट्रा पढ़ने की अभी जरूरत नहीं है, क्योंकि अभी जो सामने एग्जाम है हम उसके बिहाफ पे काम करें, है ना। सामने जो है हमें जीतना उनसे है। अब हम बड़ी बड़ी तोपें ले आए घर में इकट्ठा कर लें, हमको पता है ये चाकू से काम चल जाएगा। तो बस ये होना चाहिए, मतलब थोड़ा सनक में पढ़ाई करिए, सनक में बच्चे नहीं पढ़ाई करते हैं बहुत। मैं बहुत आज शॉक्ड था आप लोगों का स्कोर देखकर, मतलब मेरे पास शब्द हैं लेकिन मैं क्लास में उनको बोल नहीं सकता हूँ, है ना। और
कई रास्ते हैं, टीचरों के पास वो रास्ते होते हैं। अब जैसे नंबर कम आए ना, आप इनको बिना कहे लगातार 8-8 डंडे मार दो। इनकी हिम्मत है रात में जाके सीट ना लगाएं, इनकी हिम्मत है कल आए बिल्कुल एनर्जी से ना आए। पहले टीचर यही करते थे हम लोगों के टाइम, हम तो देहात के हैं, पढ़ा है ना सामाजिक विज्ञान, जब मतलब सामाजिक समझ के ना सोशल स्टडी, मतलब हमारे एक टीचर रमेश सिंह, उनकी आदत थी मतलब कुछ आते आते सबसे पहले 2-2 4-4 डंडा ऐसे ही, और फर्जी मतलब नहीं को तो पीछे से आते भट्ट से सीधे बैठो, रीढ़ की हड्डी सीधी होनी चाहिए, सीधे तो हैं लेकिन आदत थी मतलब, लेकिन वो तरीका होता था, पूरी क्लास एक्टिव हो जाती थी। नहीं सोशल स्टडी में मतलब एक तरीके से बहुत अच्छा नहीं लगता है, लेकिन उस एकदम एक्टिव, हाँ माँ साहब बताइए, और फिर चालू हो जाते थे पढ़ाना, बहुत बढ़िया तरीका होता था। लेकिन अब आज की जनरेशन में ऐसा पॉसिबल नहीं, जैसे एंट्री हुए एक डंडा होना चाहिए, बड़ा 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 बड़ा, सर काहे मार रहे हो ना, बेटा कुछ नहीं बस आपका फोकस करने दे अभी दे, उसके बाद देखो तुम पूरी क्लास मासा लाजम तुम पीएचडी कर लोगे। हम तो जो पढ़ाए घर पे जाके रूम पे जाके और सोच रहे हो क्या होता होगा मासा, है ना। पूरा तो नहीं याद है, लेकिन है नहीं वो भय बिन होए न प्रीत, ये प्रीत ही तो करना, इस पे बिना भय के नहीं होता है कुछ चीजों में, कुछ ना भी हो। मन बहुत कलाकार है, भय जो है वो इंसान को हिला देता है, और भय ही इंसान को चीजों के लिए रोकता भी है। आपने वो फॉर्मूला नोट कर लिया था, ये वाला जो बच्चे पढ़ रहे हैं, ये वाला कहाँ था, हमें लगता गायब हो गया वो, मतलब हमारी मौज हो रहे हैं। क्या था फॉर्मूला, 2 संख्याओं का गुणा उनके माशाल्लाह से, लिख लिया था कि नहीं लिख लिया था, चलो ठीक है अच्छी बात है, करो भाई बहुत अच्छा करो। और कोई भी एग्जाम को हल्के में मत लो। अभी इस बार पीसीएस में एक लड़के की रैंक 44 आई है, वो लड़का जो है वो कानपुर में पोस्टेड है, और वो लड़का नहीं हमसे नहीं पढ़ा है, ऐसा नहीं आप सोचो कि हम अपनी तारीफ करने जा रहे हैं, जनरल कैंडिडेट है, कोई शुक्ला करके है, और यूपी पुलिस में सिपाही था। हाँ 2018 बैच का है, ट्रेनिंग छोड़ो नौकरी करते करते हो गए उसको 8 साल। आप समझिए उस इंसान ने यूपी पीसीएस में नौकरी नहीं ली, 44 रैंक लाई। 44 का समझते हो, बहुत ज्यादा चांस है एसडीएम बन जाएगा। कहाँ सिपाही से कहाँ एसडीएम। तो कोई भी चीज छोटा नहीं होता है। जैसे बहुत सारे बच्चों के अंदर थोड़ा एटीट्यूड आ जाता है, थोड़ा सा अच्छा हो गया अरे पुलिस की तो बस ऐसे कर रहे हैं घर वालों को उस पर, नहीं तो मन तो सीधा राष्ट्रपति बनने का है। ये है ना, ये बहुत खराब बात मुझे लगती है। मतलब काका देव तो आए थे राष्ट्रपति बनने के लिए, घर वाले पीछे पड़े इसलिए डाल दे रहे हैं, अदरवाइज सर मन तो नहीं है, ये गलत बात है। आपके अंदर अगर भूता है तो आप वहां पे नहीं रुकोगे और आप कर लोगे, और आपको वैसे ही लोग सपोर्ट करने वाले मिल जाएंगे। कभी कभी कुछ नहीं मिलते हैं तो वहां पे पेशेंस चेक होता है, लेकिन ज्यादातर हमने देखा मिल जाते हैं, है ना। तो इसलिए कुछ भी छोटा नहीं है। आप अपने आप को इतना अच्छा इंसान बनाओ कि नहीं हो सकता है हम वहां जाने के बाद भी हमारे अंदर टैलेंट है तो हम रुकेंगे नहीं, हम आगे बढ़ते रहेंगे। ये पीसीएस का एग्जाम निकालना और प्लस 44 रैंक लाना, मतलब उसमें आप देखिए डिटर्मिनेशन, और 18 बैच का, ये भी नहीं कोई नौकरी अभी लगी, इतने साल से वो पुलिस की नौकरी बहुत टफ होती है, मैं डरा नहीं रहा हूं आपको, सबसे टफेस्ट नौकरी होती है पुलिस की पूरी, मतलब चाहे जो हो जाए सच में टफ होती है। थोड़ा ध्यान देंगे अच्छे से मन से। जैसे लिखा है 12 की पावर 13, 15 की पावर 17, 18 की पावर 19, और यहां पे लिखा है 24 की पावर 11। अब आपसे कहा जाए इनका मासा, ए बी का मासा, सर इनका तो मासा ही नहीं होगा, इनमें कुछ कॉमन है नहीं पहली नजर में, लेकिन ऐसा नहीं है। आप फिर से ध्यान से देखेंगे, मैंने जैसे आपको नंबर सिस्टम में कुल गुणनखंड निकालना सिखाए थे, कुछ वैसे ही सोचिए कि ये इसको हम ब्रेक करेंगे और इसे भी हम ब्रेक करेंगे। कैसे ब्रेक करोगे, अभाज्य गुणनखंड के रूप में ब्रेक करेंगे। अभाज्य गुणनखंड का रूप,
अब ये चीज देखो, थोड़ा सा मौखिक करो, थोड़ा अगर करना है तो 2 की पावर क्या हो जाएगा, 2 और 3 की पावर 1। तो आप इसे लिख लिए, ये मैं ओरल लिखूंगा, 2 की पावर 2, 3 की पावर 1, पूरी की पावर 13। इधर आ जाओ 15 में, 3 की पावर 1, 5 की पावर 1, पूरे की पावर 17। बताइए हाँ या ना। फिर आ जाओ, ये कितना आ जाएगा, 13 यहां पे आ जाएगा, 2 की पावर 26, 3 की पावर 13, और यहां पे आ जाएगा 3 की पावर 17 और 5 की पावर 17। अब आपको पता है कि 2 तो यहां और कोई नहीं है, तो 2 की पावर 26 ही रहा, लेकिन यहां भी 3 है, तो जब गुणा में घातें मतलब आधार समान होता है तो घातें क्या होती हैं, जुड़ जाती हैं। इस बात को आप लोग समझो। आयसन में की घात कैसे जुड़ेगी, तो यहां पे बताओ 3 की घात 13 और 17, ये नियम है, जैसे किसी को नहीं पता है तो मैंने लिख दिया आपके लिए, कोई बुरी बात नहीं है, हमें चीजें पता होनी चाहिए। और भाग में घातें घट जाती हैं, ए की पावर m माइनस n। अब जैसे कोई टीचर बता रहा है और अभी भी नहीं समझ में आ रहा है, तो फिर भाई बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। फिर अब इससे तो बेसिक पढ़ाया जा सकता है, मैं नहीं कह रहा हूं नहीं पढ़ाया जाता है, लेकिन फिर ये जो एक टास्क लिया है यार 2 महीने में सब चैप्टर कराने का, फिर वो फर्जी की बात होगी। कुछ आपके अंदर भी स्पार्क होना चाहिए, कुछ आपके अंदर भी ऊर्जा होनी चाहिए। बता तो सब देंगे अब, लेकिन अब पढ़ ही नहीं पा रहे हो तो क्या करें। तो 3 की पावर 30 और 5 की पावर, आपने उस पूरे नंबर को किस रूप में चेंज किया, जो ये है वो ये है, लेकिन इनके रूप बदल गए। यहां पे देखो ये सभी क्या है, प्राइम नंबर्स, अभाज्य संख्या। अब आप इसको ब्रेक करो। अब 18 को हम लोग स्मार्ट लोग हैं, थोड़ा सा ओरल करेंगे। 2 की पावर 1, 3 की पावर 2। मेरे भाई 24 को 2 की पावर 2 नहीं 3, 3 की पावर 1 की पावर 11। अब देखो यहां पे 2 की पावर 19 होगा, यहां पे 2 की पावर 33 होगा। 1933 कितना हो जाएगा, 19, ये आपका ये 33 हुआ, ये 52 होगा, तो 2 की पावर, ये डायरेक्ट लिख दें तो जो लोग मुंह बना रहे हैं कोई दिक्कत तो नहीं। इधर आ जाओ, 19 दूनी 38, 38 और 11, 3 की पावर 49। अब ये आपके वही बन गए जो हमारा क्वेश्चन है, जैसे एचसीएफ निकालना है, तो यहां पे 2 की पावर 26, 2 की पावर 52 क्या होगा, छोटी घात। यहां पे 3 की घात 30 या 3 की घात, तो 3 की घात 30। अगर हमें ए बी का ही मासा निकालना है, सपोज दैट, सॉरी 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 शक्तिमान, लासा। काफी देर से तुम लोगों के साथ है ना, तो थोड़ा असर हम पे भी आता है, इसलिए हमने इतना गैप रखा है, लेकिन असर तो आ ही जाता है। एक साथ बैठो इतने लोग तो पूरी मैग्नेटिक फील्ड है ना, वो आ ही रही है, तो कभी कोई उसका असर चढ़ जाता है। आप देख रहे हैं क्या कॉन्फिडेंस है मेरे अंदर, है ना। आइए, खैर ऐसा नहीं है, कोई असर नहीं आता, वो मिस्टेक में ही लिखा था। चलिए, ए बी का लासा, लासा के लिए क्या लिखेंगे, 2 की पावर 52, 3 की पावर 49, 5 की पावर। अब जो मैं नोटिस कर पाऊं, जैसे ये चैप्टर आज शुरू हुआ है, तो आज लोग इतनी ऊर्जा से एकदम ध्यान दे रहे हैं। अभी जैसे से 1-2 दिन बीतता है, आते आते मामला, ये ऊर्जा इतनी ना दिखाया करो पहले दिन, थोड़ा कम दिखाया करो, बचा के रखो, अंत में इसमें काम आना है। आसान में पूरी ऊर्जा तुम्हारी यूज हो गई, अंत में आते आते मामला टैं टैं फिस हो जाता है। या फिर अंत तक, जैसे नंबर सिस्टम जब शुरू हुआ पहले दिन, अरे सर बिल्कुल, उसके बाद देखो कोई मतलब नहीं। तो इसलिए थोड़ा ऊर्जा बचा के रखा करो, ठीक है प्रशांत, समझो। नोट कर लोगे आप लोग ही कर दें हम, कर लो कर लो कर लो अच्छे से, और रेगुलर आइए अच्छे से, और पढ़िए। मैं बार बार कह रहा हूँ, पुराने बच्चों से पढ़िए आप लोग स्पेशली, है ना, और रेगुलर आइए। ये बहाने नहीं चलेंगे, तबीयत खराब ये सब, मतलब बहुत खराब बात है। हम कितने कितने एग्जाम्पल दे दे कि एग्जाम्पल हमारे पास सब खत्म हो गए, अब नई किताब लेना पड़ेगा एग्जाम्पल वाली। कितने एग्जाम्पल दें, है ना।
मैं जब भी वृंदावन जाऊंगा, कभी मौका मिला प्रेमा जी से मिलने का, तो जो मेरा प्रश्न होगा, मैंने सोच रखा है, वो विद्यार्थियों से संबंधित होगा। 2-3 प्रश्न दिमाग में है। सही बता रहे हैं, मतलब कभी ऐसी कृपा हुई भगवान की, कभी ऐसा मतलब तुम्हारे ही लोगों के उस पे हुआ कि आखिर, मतलब अब वो बताएंगे नहीं प्रश्न, नहीं तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है अनूप, रिवाइज करते रहो, जो कम से कम एकदम सीधा क्वेश्चन आ जाएगा तो वो तुम कर ले जाओगे, अगर रिवीजन अच्छे से करोगे। घूम जाएगा क्वेश्चन तो उसमें बहुत परेशान नहीं होना है, वो ऊर्जा बचा के दबा के हिंदी पूरी पूरी करने का प्रयास करो, जीएस और ज्यादा अच्छा करो। कोई कोई काम की बात नहीं होती भाई, आप प्रयास कर रहे हैं मैथ्स के लिए, अब नहीं वो चीज चढ़ पा रही तो कम से कम जो स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन होते हैं, आए हमको पता है ये करना है, उससे आंसर आ जाएगा, वो क्वेश्चन तो हमसे होने चाहिए। ये तरीका होता है, हम आपको मतलब सही सलाह दे रहे हैं। और बाकी पे लेकिन बहुत मेहनत करो, तिकड़म वाले क्वेश्चन भूल जाओ, दिमाग से हटा दो, उसका सीखने का प्रयास भी ना करो इन 2 महीने में। जो अब जैसे ये क्वेश्चन आया इस टाइप का, कर लोगे कि नहीं कर लोगे, बात खत्म। हमें क्यों तिकड़मी क्वेश्चन ज्यादा दिमाग लगाना है? अब दिमाग में रहे उसके लिए आपको रिवीजन करते रहना है, बीच बीच में समझते रहना है। ये पावर कैसे ब्रेक करी, ये इसमें एक तिकड़म था तुम्हारे लिए, आ गया तुम्हें कि नहीं आ गया सच में? बस। और इसको थोड़ा बुरा ना मानना कि अरे मतलब बेइज्जती कर रहे हैं हमारी, नहीं नहीं, आपको सलाह दे रहे हैं कि ऐसे करो तो सही हो जाएगा। अब आपसे कहा जाए इसका मासा बताओ, एचसीएफ बताओ, तो इसका एचसीएफ क्या होगा बेटा, तुम बताओ इसका एचसीएफ। हाँ, 2 की पावर 10, पक्का? हम कैसे हम लोग पढ़ाएं बताइए? शून्य स्तर पे आप अपने आप को नहीं ले गए अभी इस समय, पिछले आधे घंटे से आप अपने आप को शून्य स्तर पे नहीं ले गए, इसलिए आपसे गलतियां हो रही हैं। एकदम शून्य पे ले जाते तो सीख जाते। बताओ, 10 होगा? क्या मैंने बताया, जो पावर ये बताया कि नहीं बताया, इसको अप्लाई क्यों नहीं कर पा रहे हो बताओ? यहां -10 है, यहां पे -19 है, छोटा कौन है इन दोनों में? -19। अगर मान लो ये नहीं पता है तो कोई बात नहीं, चलो अभी मैं बता दे रहा हूं, -19 छोटा है तो 2 की पावर इसमें कौन? 3 की घात 5 की घात, हो गया आंसर। आया कि नहीं आ रहा है? अगर हम एलसीएम की बात करें, 2 की पावर -10, 3 की पावर -9, 5 की पावर। हमें यह पता होना चाहिए कि छोटी पावर एचसीएफ में जाती है, बड़ी पावर एलसीएम में जाती है, बात खत्म। हमको इस तरीके से नहीं पढ़ना उल्टा होता है, इसमें जो जो होता है वो होता नहीं है, और जो होता है वो दिखता नहीं है, ऐसे नहीं पढ़ना है। बहुत लोग ऐसे ही पढ़ते हैं। हमें बस ये सीखना है कि छोटी पावर एचसीएफ में जाती है, बड़ी पावर एलसीएम में। सुबह शाम इसकी गोली बना के खाते रहो गर्म पानी के साथ, याद हो जाएगा। काम करना पड़ेगा। कहाँ खोई हो? आप कुछ कहना चाहेंगे? नहीं? तो इंस्टाग्राम चल रहा है अच्छे से? हाँ, बता रही थी ना कि सर अब बहुत मजा आता है उसमें, तो मतलब कहाँ ये सब मासा लासा नंबर स्टम्प इकाई अंक दहाई अंक देखना, शेषफल निकालना, ये सब बेवकूफ़ी है ना? इतना बढ़िया आनंद आता है कि क्या बताएं।  . 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
आ गया ना सबको, हो गया नोट ये? अगला हम इसमें लिख रहे हैं, ध्यान समझिएगा। लिमिटेड समय में पढ़ाना है तो बहुत सारे एग्जाम्पल एक एक टाइप के नहीं हो सकते हैं, वो टाइम होता है जब थोड़ा सा, लेकिन यहां पे क्या है, चीजों को थोड़ा श्रिंक करना है। 5 की पावर -13, 7 की पावर -10। आप लोग इसको नोट कर लो, नया क्वेश्चन है, आप मेरी तरीके से एडिट ना कर लेना, है ना। ये नया क्वेश्चन है, इस पे हम लोग बात करेंगे। बताइए, मासा पावर क्या होनी चाहिए? छोटी, आपको दिख रहा है 2 की पावर -10 है। लास्ट फिर से मासा 3 की पावर -15। बहुत लोग 10 में सेट हो गए थे। अभी बताए थे 1-2 मिनट पहले कि कौन सी पावर होती है जो छोटी होती है। -10 और -19 में माइनस छोटा होगा, 100% क्लियर है ना। इन दोनों में कौन छोटा होगा? -15। अब आगे कोई नंबर लिखेंगे क्या? हाँ या ना? लिखेंगे। यहां पे 5 की पावर कितनी है? -13। ये 13 है बेटा, 11 अभी बताएंगे कैसे लिखते हैं। और यहां भी 5 की पावर कितनी है? देखो देखो, मतलब कह रहे यहां 5 कहां है, 7 है। जैसे हमको नहीं दिख रहा है, आप देख रहे हो ना, जैसे हो सकता है ना सनक गए हो, है ना। हमने कहा यहाँ 5 का नहीं सर, यहाँ 5 नहीं है सर। बड़े आराम सर, यहाँ तो 7 है। फिर से मेरा प्रश्न, बेटा यहाँ पे 5 की पावर कितनी है? 0। एनी नंबर टू पावर 0 1। तो बताओ यहाँ पे 5 की पावर -13 और यहाँ पे 5 की पावर 0, दोनों में छोटा कौन है? क्या? यहां पे 7 की पावर -10 है, यहां पे क्या है? 7 की पावर। ये कौन सा सेंटेंस लाते हो भाई, कहां से ला रहे हो ये सब सेंटेंस? 7 की पावर 0, तो कौन है छोटा, कौन होगा? बाकी जिन लोगों ने नियम बनाया था, जो होता है वाला। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा है? खत्म बात है। लासा, एक बार लासा भी हो जाए। लासा तो बता ही लोगे। 2 की पावर, 3 की पावर, बाकी पक्का नोट कर लो आराम से। कोई डाउट है आप लोगों को, क्या हो गया? हाँ यही तो समस्या है, उल्टा हो गया। नोट कर लो, 100% सही है, कोई उल्टा नहीं हुआ है। भले चाय नहीं पिया, लेकिन 100% दुरुस्त मामला है ना। कभी कभी इतना इंसान पढ़ लेता है कि उसका मतलब ब्रेन जरूर सुप्त अवस्था में हो जाता है, लेकिन उसके एक होती है मसल मेमोरी, तो मसल मेमोरी में ये सब चीजें जा चुकी करत करत अभ्यास से। तो इसमें कोई उल्टा उल्टा नहीं हुआ है, वैसे मैंने रीजन दिया है, लेकिन फिर भी अगर उल्टा लग रहा है तो आप कोई बात नहीं है। ठीक है, हो गया पक्का। चलिए आगे बढ़ते हैं। ऐसे ही जो फ्रैक्शन होते हैं उनका हम लोग मासा लासा कैसे निकालते हैं? फ्रैक्शन हिंदी में बोलते हैं भिन्न।
जैसे लिखा हो 2/3, 5/7, 9/11। आपसे कहा जाए इसका आप मासा बताइए, मासा बोले तो HCF, तो इसका डायरेक्ट एक फॉर्मूला होता है, पता है बेटा आपको क्या होता है? शाबाश। HCF इक्वल टू होता है HCF अपॉन LCM। HCF किसका? ऊपर का, 2, 5, 9, और LCM, तो एक आप जैसे इसका HCF आप मौखिक निकाल सकते हो। 2, 5, 9 में कुछ कॉमन है नहीं है, कुछ दिख रहा है? जब कुछ ना कॉमन हो तो सबका मालिक एक। क्या हो गया? एक। सर कॉमन तो यहां भी नहीं है। हाँ, इसमें उल्टा चलता है, जब कॉमन यहां भी नहीं है और लासा निकालना हो, इन सबको लड़ा दो। लड़ाने मतलब डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दो, कितना हो जाएगा? 231। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? पक्का? लासा का फॉर्मूला क्या होता है? एलसीएम अपॉन HCF। किसका एलसीएम? 2, 5, 9 का एलसीएम, और HCF किसका? 3, 7, 11। लो कितना हो जाएगा? 2, 5, 9 का 90, इसमें कुछ भी नहीं तो 1, और 90 को 1 से डिवाइड करोगे क्या आ जाएगा? आई बात कि नहीं आ रही? आप समझो, नोट कर लीजिए, इसका कोई दूसरा एग्जाम्पल नहीं होगा, ये एक बार आया आया खत्म। छोटी छोटी बातें, इसमें क्यों हम लोग टाइम वेस्ट करें, सिंपल सी बातें। कुछ पूछना हो पूछ लो। हाँ करना चाहिए, बिल्कुल वैसे हो जाएगा। अब आपने बोला है तो सुनो, ये रूल तभी काम करता है जब हमारे पास जो भी नंबर हो वो रेशनल नंबर्स होने चाहिए। और रेशनल नंबर की जो एनसीईआरटी डेफिनेशन मानता है वो ये कहता है ऐसे नंबर जो p अपॉन क्यू के रूप में होते हैं, जहां पे q की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए और pq का HCF 1 होना चाहिए, मतलब उनमें कुछ भी कॉमन नहीं। ये वास्तविक डेफिनेशन है। आप समझ पा रहे हैं? हाँ, नहीं, ये नहीं बोला है, ये नहीं बोला है। क्या? नहीं नहीं, अब जैसे मैंने कह दिया 2/10, आया कि नहीं आया? क्लियर हो गया तुमको? तुम्हारा जवाब मिल गया, बस बात खत्म। जैसे अगर आपसे कहा जाए 1.2, 0.4 एंड 0.3 के ऊपर बार, हमें इसका मासा निकालना है। अब आया, आपने इसको आया छोड़ दिया, नहीं छोड़ना था, इसको आप फ्रैक्शन में चेंज कर लो, 12/4/10। इसको आपने नंबर सिस्टम में पढ़ा लेकिन आप भूल चुके हो। 3/, काटो जितना कटे, 2, 6, 2, 5, 2 दूनी 4, 2, 5, 1/, इसका तो निकाल सकते हो, क्या होगा? HCF अगर निकालना है तो HCF, ऊपर वालों के HCF 1 और नीचे वालों के HCM 15। बताओ क्या आएगा? 1/15 चलेगा। अगर हम बात करेंगे LCM निकालना है, हेलो, तो ऊपर वालों का LCM 6, नीचे वालों का HCF 1, क्योंकि यहां तो 5 5 कॉमन हो रहा है, लेकिन 3 और 5 में तो कुछ नहीं, तो इसका कितना हो गया? 6। क्लियर हो गई बात? ये इतना आप समझ लो आराम से, बहुत ध्यान से।
कुछ कहना चाह रहे हो? नहीं कहना चाह रहे हो? किसका? इसका HCF 4 आ रहा है, सबका 4 आ रहा है। पक्का? चलो जाओ, छोड़ दिया, अब तक गए तुम। ठीक है, रिवीजन करो जाके। कल आपकी कोई क्लास नहीं होगी मेरी मैथ्स की, जीएस की ले लो, बहुत बढ़िया। ठीक है, जो लोग जीएस, बाकी लोग बैठ के रिवाइज करो, कुछ भी काम करो, वो ज़्यादा अच्छा।